जय माता दी। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि व्रत के पारण का शुभ समय और पारण की विधि। इसके बारे में बात की है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से। आइए उनसे जानते हैं पारण की सही विधि और पारण की जानकारी। किसी भी उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन पारण कहलाता है। पारण का समय क्या होता है? पारण दिन में सभी कार्यों के बाद मुहूर्त देखकर करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि सप्तमी का अष्टमी को और अष्टमी का नवमी को और नवमी का दशमी तिथि को किया जाता है। पारणा मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कुछ मतभेद है। पारणा नवमी को होगा या दशमी को? मीमांसा के अनुसार पारण दशमी को करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नवमी को उपवास रखा जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र में पारण का शुभ समय क्या है। शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए। दशमी को व्रत खोलना चाहिए। आइए जानते हैं नवमी तिथि कब समाप्त होगी। नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात में 7:58 से प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 पर समाप्त होगी। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। और अब जानते हैं पारण की विधि। पारण कब करना चाहिए? अगर आप महाअष्टमी पर नवरात्रि व्रत का पारण चाहती हैं तो सुबह प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर तथा स्नान आदि करके माँ गौरी की विधि अनुसार पूजा करें तथा माँ को उनका प्रिय भोग लगाएं। इसके बाद देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करें, कन्या भोज कराएं, साथ में लंगुरिया भी होना चाहिए। इसके साथ ही हवन और विसर्जन की विधि संपन्न कराएं। इसके बाद पारण किया जाता है। और यदि आप महानवमी तिथि पर नवरात्रि व्रत पारण कर रहे हैं तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें तथा उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करें, कन्या भोज कराएं, साथ में लंगुरिया भी होना चाहिए। इसके साथ ही हवन और विसर्जन की विधि संपन्न कराएं। इसके बाद पारण किया जाता है। और अब जानते हैं पारण की विधि और पारण में क्या खाना चाहिए। पारण करने के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके देवी का ध्यान किया जाता है। उपरोक्त कर्म के बाद पारण करने के लिए भोजन सात्विक होना चाहिए। अष्टमी में पारण के भोजन में प्याज, लहसुन, तेल, मसाला, मांस, नारियल तेल, लाल रंग का साग, पालक, मेथी नहीं होना चाहिए। नवमी के पारण में प्याज, लहसुन, तेल, मसाला, मांस, मिठाई, लौकी, केले और दूध नहीं होना चाहिए। क्या खाकर पारण करना चाहिए? मान्यता है कि जो भोग आप माता और कन्याओं के लिए प्रस्तुत करते हैं उसी भोग से पारण करना शुभ माना जाता है। पारण करने के पूर्व आचमनी करें और पत्ते पर 3 गोल रखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को नमस्कार करने के बाद ही पारण करें। पारण के समय भरपेट भोजन नहीं करें, इससे पेट में दर्द हो सकता है और पाचन में भी परेशानी हो सकती है। पारण में पहले पानी पिएं और फिर 30 मिनट बाद भोजन करें। पानी पीने से पेट में ठंडक पहुँचे और बाद में होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। आप चाहें तो नींबू पानी, लस्सी, नारियल पानी या फिर मौसमी का जूस पीकर भी पारण कर सकती हो या फल खाकर भी पारण कर सकते हैं। आप पारण में अंकुरित आहार ले सकते हैं।
आप अगर चाहें तो मिले जुले आटे की रोटी बना सकते हैं। सब्जियों में गिल्ली, कद्दू, टमाटर, अरबी, भिंडी, दाल व दही जैसे पाचक व हल्की चीज़ें ले सकते हैं। इस प्रकार से आप पारण करें, आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। और हमको अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार सही सासें। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हूँ, जिसकी वजह से बोलने में सांस फूलती है और पोस्ट में आवाज़ अच्छी नहीं आती है। कृपया इसे अन्यथा ना लें, क्योंकि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। आप अपना प्यार और सहयोग ज़रूर हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार।